नेफेंग, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। तुम्हें ये पसंद है? This drama is dubbed by an S dubbing studio. तुम बताओ कैसा लग रहा है? अगर तुम्हें ये पसंद है तो यही लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं। ये जो ड्रेस इसने पहना है मुझे चाहिए। माफ कीजिए, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रेस बचा है। यहाँ पर और भी बहुत से ड्रेसेस हैं, आप वो ट्राई कर लीजिए। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे बस यही ड्रेस चाहिए? मेरी बात सुनो, तुम कोई और पसंद कर लो। मैंने ये नेफेंग के लिए पसंद किया है। उतारो इसे। क्या बोल रही हो तुम? क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही आज? शीमुचुएन, तुम्हारा मंगेतर मुझसे किस तरह से बात कर रहा है और तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े हो? एक जेंटलमैन कभी भी ऐसे काम नहीं करता। और वैसे भी ये मामूली से कपड़े ही तो हैं, इसमें लेने जैसा क्या है? ओह अच्छा, तो क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? मैं इस ड्रेस के बिना बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी और मुझे ये ड्रेस हर हाल में चाहिए। मिशन, आप गुस्सा मत करिए, मैं ये उतार देती हूँ। मुझे वैसे भी ये उतना पसंद नहीं था। नेफेंग, तुम्हें उसकी बात मानने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, मुझे सच में ये उतना पसंद नहीं है। अरे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक हो कि तुम पब्लिक में भी ये सब करोगे। जरा देखो तो। ये क्या है? बहुत जोर से तुम्हारा हाथ लगा है, इसलिए खून निकला है। शीमुचुएन, ये किसी की लिपस्टिक का निशान है। क्या सुनना चाहती हो तुम मुझसे? तुम्हारे होंठों पर लिपस्टिक क्यों है? कभी कभी तुम्हें तीसरे भाई से कुछ सीखना चाहिए। वहां मत बोला करो जहां तुम्हारे बोलने की जरूरत ना हो। इस दुकान के कपड़े बहुत बकवास हैं, चलो कहीं और चलते हैं। नेफेंग, चलो हम किसी और दुकान पे चलते हैं। वेन युआन, मैं नेफेंग, शेन हुतेंग पर ध्यान मत दो। वो बचपन से ही ऐसी है, खुद को खास समझती है। वो हम सबसे भी ऐसे ही करती है। मैं समझ गई। हेलो किंगलैंड को क्या हुआ? मैं अभी वहां आती हूँ। किंगलैंड, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? बहन चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो डर ही गई थी। वो पिछली सीढ़ियों पर थी, किसी ने इसे जानबूझकर बेहोश कर दिया और इसे मारने की कोशिश की है। इतना बुरा मारना चाहा? ये तो एक मर्डर अटेम्प्ट है। पिछली सीढ़ियों पर कोई सीसीटीवी नहीं है, हम जांच करेंगे। बहन मैं सच में ठीक हूँ। क्या तुमने देखा जिसने तुम पर हमला किया? उसका चेहरा, उसके शरीर पर कोई अजीब सा साइन था। उसके शरीर से बहुत अजीब सी सिगरेट की स्मेल आ रही थी, बहुत तेज पुदीने की खुशबू भी, और उसने भूरे रंग का सूट पहना हुआ था। तुम्हारी ये सिगरेट्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मेरे काटने के निशान चले गए क्या? तीसरे भाई ने कुछ कहा था क्या? मिस्टर शी, मैंने सुना है कि आप मिशन से शादी करने वाले हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप उससे शादी कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपको इस घर की दौलत मिल जाएगी। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको मुझ जैसी लड़की की जरूरत है। मैं नहीं सुनना चाहता, चुप रहो। मैं भी जल्द किसी की पत्नी बनने वाली हूँ और उसके लिए बच्चे पैदा करूंगी। आज से मेरा आपसे कोई काम नहीं है, इसलिए जो भी मेरा आपसे काम था वो आज से मैं खत्म करती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी बहन की किडनी सर्जरी 3 दिन बाद ही होने वाली है। मेरी बहन का आप इलाज करवा रही है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। आपके लिए ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरी बहन का फायदा उठाकर आप मुझे धमका रहे हैं। यही आपका असली घटियापन है। तुम्हारी बहन अभी उठी है ना? लेकिन अब आप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को याद रखो, तुम मेरी गुलाम हो और हमेशा रहोगी। मैं तुम्हें इतनी जल्दी अपने पुराने मालिक को तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। मैं भी ये देखना चाहूंगा कि तीसरा भाई तुम्हें आने वाले तूफान से आखिर कब तक बचाता है। मिस्टर शी, आज अब या तो मुझे जाने दो या यही मार दो अभी। तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो कूद जाओ यहाँ से, और अगर तुम गिर के यहाँ से ना मरी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये वादा है मेरा। ठीक है, मैं भी करती हूँ। शियानाफोंग, तुम मेरे साथ रहने से ज्यादा तुम मरना पसंद करोगी। आपने मुझसे अभी खुद ही कहा है कि या तो जीना चाहती हो या मर जाओ। तो मैं यहाँ से कूदने लगी थी, तो आपने मुझे यहाँ पर आकर क्यों रोका? मैं यहाँ से कूदने वाली थी। सबको यही लगता ना कि मैंने खुदकुशी की है।
और इन सब चीजों से आपकी भी जान छूट जाती। मिस्टर शी, आपने इस दौरान मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए आपका शुक्रिया। आपने जो भी कुछ करने के लिए कहा वो मैंने किया। अब से हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए अब बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। मिस्टर शी, अगर आप चुप रहे तो मैं समझूंगी कि आप मान गए हैं। आज के बाद हम सिर्फ एक रिश्ते के तौर पर मिलेंगे। मैं इस घर की छोटी बहू बन जाऊंगी। हम आज से आज इस घर के सारे असूलों को मानेंगे और फिजिकल तौर पर कभी नहीं मिलेंगे। जो मैंने अभी कहा है आज से वही मानना होगा। अगर मैं ये ना मानूं तो? अगर तुमने मेरी बहन की जान ना छोड़ी तो मैं मर जाऊंगी। निकलो यहाँ से। मिस्टर शी, आपको मुबारक हो। आपकी सुबह शादी है। अब आपको मेरे लिए और मेरी बहन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने जो कुछ भी किया मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। निकलो यहाँ से। जहां पर शाह की है एडमिट है, चेक करो आज वहां क्या क्या हुआ है। जी। नेफेंग, लो कुछ पी लो। शुक्रिया। डॉक्टर शेन पूरे यू चैंग के अच्छे डॉक्टर हैं। बहन का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। शुक्रिया वैन युआन। मेरे साथ हमेशा इतने फॉर्मल क्यों रहती हो? बहुत जल्द तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओगी। तुम्हारी बहन मेरी भी बहन है। और हाँ, वो पिछली जो दुर्घटना हुई थी उसका मुजरिम पकड़ा गया। वो क्रिमिनल बहुत चालाक है। उसने कोई भी निशान नहीं छोड़ा और हॉस्पिटल की सीसीटीवी में भी कुछ नहीं मिला। क्वींसलैंड की आखिर कौन और क्यों जान लेना चाहता है? सुना है ये भी कशांता से संबंधित है। क्या क्वींसलैंड ने अपराधी को देखा था? उसने कुछ नहीं देखा। ओह, ऐसा है। नेफेंग, फिक्र मत करो। आने वाले दिनों में मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। वैन युआन, आखिरी बार कह रही हूं, शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुमने मुझे फिर से शुक्रिया कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं घोषणा करता हूं, हमारे होम का इंटरनेशनल की मुख्य प्रबंधक पोस्ट शी मू चैन संभालेंगे। आपका धन्यवाद। और धन्यवाद यहाँ के सभी मेंबर्स का। मिस्टर डुल भोजा खाना को नहीं जानता। मू चैन, तुम्हारे काम पर सबकी नजर है। मुझे यकीन है तुम बिल्कुल सही हो। इसके लिए मुझे निराश मत करना। अच्छे से मेहनत करना इसके मैं लिए। पूरी कोशिश करूंगा बाबा। अब उठो और तुम सब भाई आपस में हाथ मिलाओ। एक दूसरे के साथ मिलकर रहो, ताकत बरकरार रहेगी। बड़ाई हो मिस्टर डुल भोजन खाने वाले। बड़े भाई, मुख्य प्रबंधक बनने पर आपको बधाई हो। लेकिन थोड़े ही वक्त में मैं भी पिता बनने वाला हूं। सुनिए सर, मुझे एक हैरत अंगेज जानकारी मिली है। ये खबर तुम्हें कहां से मिली? मैं आपका बताया काम कर रहा था। पता चला कि एक शख्स जख्मी हुआ है और अस्पताल में एडमिट हुआ है। और वो शख्स मुझे एक्सीडेंटली ऐसे ही मिल गया। क्या ये जानकारी भरोसेमंद है? उसने 2 अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज करवाया, लेकिन वो जो डॉक्टर था पूरे यूचेन का पसंदीदा डॉक्टर है। उसने उसी के पीछे अस्पताल को बदला। उसे ये बीमारी कितने टाइम से? लगभग 5 से, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। क्या वो ठीक होने के कोई भी साइंस दिखा रहा है? नहीं, डॉक्टर ने उसे इलाज छोड़ने की सलाह दी है। तो शी नेफेंग का बच्चा तो हो ही नहीं सकता। भैया, ये शादी का इनविटेशन कार्ड। तो तारीख तय कर ली है? जी हाँ, मैंने और नेफेंग ने डिसाइड किया है। इस महीने की 16 तारीख बहुत ही अच्छी है। इतनी जल्दी? दूसरे भाई, तुम भी जानते हो नेफेंग का पेट इंतजार नहीं कर सकता, तो उसे खूबसूरत तो लगना ही होगा ना। आखिर में एक शादी ही तो है जो हड़बड़ में होती है। भाई, मैं अकेले में आपकी फियांसे से बात करना चाहूंगा।
दूसरे भाई को कुछ कहना है क्या? कुछ लीगल मैटर्स हैं, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? डो शाओ बहुत अच्छे इंसान है और पहले ही मैं वकील नहीं रही। हम सब एक ही परिवार है, तो इतना चिंतित मत होइए। भाभी जी, मिस्टर शी, आपको मुझसे क्या काम है? इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। आपको पता है ना कि आपके घर के कुछ रूल्स हैं। वो मेरा अपना मामला है। जो बात है वो बताओ। कभी सोचा है अगर तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा हुआ और तुम मुझे ये बताए बगैर किसी और से शादी कर लेती हो, तो सोचा है कितनी बड़ी कानूनी कार्रवाई में फंस जाओगी तुम? अगर ये बच्चा उनकी शादी के दौरान पैदा होता है तो इससे आप भी कुछ नहीं कर सकते। ओह, हाँ, लेकिन मेरे तीसरे भाई की अभी तक शादी नहीं हुई। मैं चलती हूँ। मेरा भाई बहुत दयालु है, दूसरे के बच्चे को भी अपना लेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा ही बच्चा अपने पापा को अंकल कहकर बुलाए। शानाफोंग, इस खेल को और मुश्किल मत बनाओ। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही। मेरे सामने भोली मत बनो। रुको, दिखाता हूं तुम्हें। मुझे लगता है तुम्हें दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने का बहुत शौक है, जैसे कि अपने भाई की जिंदगी में। तुम समझ नहीं रही हो क्या? मेरा भाई बचपन से ही इस बीमारी से जूझ रहा है। इसका मतलब ये बच्चा उसका हो ही नहीं सकता। तो अब तुम ये खेल खेलना बंद करो। तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा बाप मिल गया है, लेकिन कभी सोचा है तुमने तो वो किसी और के बेटे को क्यों अपनाएगा जिससे उसका खून का रिश्ता भी नहीं है? आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते। हाँ, नहीं सोचा था मैंने कि तुम्हारे जैसी एक चालाक औरत जो इतनी कठिनाइयों से गुजर चुकी है, वो एक ऐसे आदमी पर भरोसा कर बैठेगी जिसे वो अच्छे से जानती तक नहीं है। शैनाफोंग, अकल घास चरने गई है तुम्हारी। वो आपने सुना है ना कि औरत की प्यार में अकल गुम जाती है। प्यार? अब ये मत कहना मुझे कि तुम्हें उससे प्यार हो गया। हाँ, हो गया, वरना मैं उससे शादी के लिए क्यों मानती? तो क्या पसंद है तुम्हें उसका? हाँ, बताओ मुझे, आखिर ऐसा क्या पसंद है तुम्हें उसका? वो इंसान मेरे प्यार के उसे लायक तुम है। जानती भी हो? हाँ, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और वो तुमसे। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? मेरे साथ इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शी मुचुएन, तुम दोनों यहाँ आखिर कर क्या रहे हो? और तुम्हारे शान एनफे के साथ क्या चक्कर है? निकलो यहाँ से। शी मुचुएन, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अच्छा तो ठीक है, मैं अभी जाकर अपने घर वालों को बताती हूँ कि शी मुचुएन मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तो मैं अपने घर वालों से फिर तुम्हें बताऊंगी कि तुम किस कदर घटिया इंसान हो और तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये बात भी सुन लो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता। हम सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी सी जगह भी नहीं है। शी मुचुएन, तुम जैसे आदमी ने कभी किसी से प्यार किया है? प्यार? मैं एक ऐसा आदमी हूं जिससे कोई प्यार नहीं कर सकता, और ना ही इस दुनिया में पैदा होने का मेरा कोई मतलब है। मुझे तो खुद से भी प्यार नहीं है, और तुम्हें लगता है कि मैं किसी और से प्यार कर सकता हूं। नेफेंग, मेरे दूसरे भाई ने तुमसे क्या कानूनी सलाह ली? कुछ नहीं, वो मुझसे कानूनी सलाहकारों के बारे में पूछ रहा था और मेरी बहन के बारे में भी। हमारी होंघाई के पास कानूनी सलाहकार हैं। शायद वो एक अच्छा सलाहकार ढूंढना चाहता है। ओह, अरे हमेशा खड़ी ना रहा करो, बैठ जाओ। जरा देखो मैंने बच्चे के लिए क्या तोहफा खरीदा है। तोहफा? ये देखो, ये वाला कैसा है? तुमने खरीदना है? नीले रंग के भी हैं, मैंने दोनों खरीद लिए। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? अगर बच्ची पैदा हुई तो पिंक वाला इस्तेमाल करेंगे, अगर बच्चा पैदा हुआ तो नीले वाला, और बाकी सब हमारे दूसरे बच्चे के लिए। तुम समझ नहीं रही हो क्या? मेरा भाई बचपन से ही इस बीमारी से जूझ रहा है। इसका मतलब ये बच्चा उसका हो ही नहीं सकता। नेफेंग, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है।
नेफेंग, ऐसा बिल्कुल मत सोचो तुम। वो हमारा बच्चा है, तुम्हारा और मेरा। आज चैन परिवार का फोन आया था। हो तैंग रो रही थी और कह रही थी कि उसे तुमसे विवाह तोड़ना है। क्या हुआ? आपको तो पता ही है छोटी बच्चियों वाला दिमाग है उसका। लड़कियों को मनाना होता है, उसे मना लो ना तुम। पापा, उसे मनाने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बिगड़ी हुई लड़कियां मुश्किल सबक सीख कर ही मानती हैं। हाँ ठीक है, वो सब तुम खुद देख लेना। वैसे वेंगेंग का काम खत्म कर दिया गया है। नतीजा अच्छा रहना चाहिए। तुम अच्छे से काम करो। क्यों नहीं? तुम अपने दूसरे भाई से कुछ सीखो, सारा दिन अय्याशी मत करो। एक कहावत है, काम वो करें जो कर सकते हैं। दूसरे भाई इसमें माहिर हैं। कल गर्भवती की जांच में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं? तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं पानी पिलाता हूँ। क्या तुम एक अच्छे पिता बनोगे? अगर बेटी होती है बेटा, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ, बेटी पैदा हो या बेटा कोई फिक्र नहीं, बस हमारा बच्चा पैदा होने वाला यही बहुत है। अगर इसे सच में कोई बीमारी है तो इसने मुझसे छुपा के क्यों रखा है? और ये जानते हुए भी कि ये बच्चा इसका नहीं है, ये फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। नेफेंग, ज्यादा मत सोचो, उसे मैं अपने बच्चे की तरह पालूंगा। मुझे पता है। वेन युआन। हाँ बोलो। कुछ नहीं। ये इंजेक्शन किस लिए है? नियमित जांच। लेटी रहो, हिलो मत। किस नियमित जांच में ये इंजेक्शन लगाना पड़ता है? मुझे फॉर्म दिखाओ। एमनियोसेंटेसिस, ये भी नियमित जांच का हिस्सा है। एमनियोसेंटेसिस क्यों करना है? मैं कोई बड़ी उम्र की प्रेग्नेंट औरत नहीं हूँ जो आप ये कर रहे हैं। ज्यादा उटचित ना हो, इससे बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये जांच नहीं करवाऊंगी। तुम्हें ये किसने जांच करने के लिए कहा है? मेरे प्रेगनेंसी चेकअप में ये बिल्कुल नहीं है। ये नहीं बताओगे तो पुलिस बुला लूंगी। वो मिस्टर शी। कौन मिस्टर शी? शी मुचुआंग। तो ये घटिया हरकत उसकी है। नेफेंग, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों है? मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये जांच नहीं करवाऊंगी। अगर कुछ हुआ तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। आज किंगलैंड को डिस्चार्ज करने के मामले में तुम्हारा शुक्रिया। मैं उसके साथ कुछ और दिन रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम दोनों बात करो। For more updates, subscribe to our channel, see Drama Zone, and press the bell icon. Thank you. नहीं, आप दोनों बात कीजिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। बहन, ये आदमी बहुत अच्छा है, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। अंदर चलो, बाहर बहुत हवा चल रही है। बहन, तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों लग रहा है? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नहीं, मुझे प्यास नहीं है। बहन, तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म है, मैं चार्जर लेकर आती हूँ। कल ही तो मैंने चार्ज किया था। ये तो नया फोन है ना? क्या तुमने पूरा दिन फोन इस्तेमाल किया? नहीं। अजीब बात है। क्या हुआ? बहन, तुम्हारे फोन में किसी ने सुनवाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, ये देखो। सुनवाई सॉफ्टवेयर? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? तुम भूल गई, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पढ़ी हूँ। फोन की लाइट हर 10 मिनट बाद लाइट होती है, इसका मतलब बैकग्राउंड पे कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है। बहन, कोई तुम्हारी बातें सुन रहा है। इस बात को याद रखो, जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। तुम बस पिंजरे में बंद एक चिड़िया से ज्यादा कुछ नहीं हो, तो उड़ने की तो कोशिश भी मत करना। बहन,
क्या हम दोनों पुलिस को बुलाएं? पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। किंगलैन, तुम सावधान रहो, कोई हम पर नजर रख रहा है। क्या मैं सुनवाई सॉफ्टवेयर हटा दूं? नहीं हटा सकते, मुझे इस आदमी को पकड़ने के लिए कोई तरीका निकालना होगा। किंगलैन, मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती। क्या? पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? किंगलैन, एक बात है जो मैं तुमसे छुपा रही हूँ। क्या बात है? ये बच्चा शी वेन युआन का नहीं है। शी वेन युआन का नहीं है? तो फिर किसका है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं इसे हटाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है शी वेन युआन के साथ बहुत ज्यादती होगी। तो ठीक है बहन, जब तुमने सोच लिया है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो जब भी तुम ऑपरेशन के लिए जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। हेलो डॉक्टर, मुझे अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। मिशिया, अब आप कई महीने की प्रेग्नेंट है। बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है, अबॉर्शन नहीं हो सकता। उस पर बच्चा भी सेहतमंद है। अच्छे से बच्चे को क्यों हटाना है? ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ऐसा है, अगर आप जिद करते हैं बच्चे हटाने के लिए तो आपको इंट्रोडक्शन करवाना होगा। इंट्रोडक्शन जिसके लिए रिश्तेदार का हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई। अगर ऐसा ही करना है तो मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है।